नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू, देखिए पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब बर्थ रेट बिल्कुल नहीं होता, डेथ रेट भी नहीं होता है। स्प्रेड ऑफ पीपल ओवर अर्थ सरफेस, ये इसका मतलब होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन 10% ऑफ लैंड एरिया। तो देखिए कितनी पॉपुलेशन, जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो 10% लैंड एरिया पे रहती है। क्योंकि आपको पता होगा एशिया और अफ्रीका ये दो कॉन्टिनेंट हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ, देखिए रिवर वैलीज जो होती हैं वो मेनली डेंसली पॉपुलेटेड होती है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, देखिए क्योंकि वहाँ पर देखिए आसानी से वाटर मिल जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, तो खेती आसानी से हो जाती है। तो लोगों के लिए रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो फर्टाइल सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। विच लैंडफॉर्म जनरली सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन कहीं पे डेंस है तो कौन सा लैंडफॉर्म सपोर्ट करेगा डेंस पॉपुलेशन को। प्लेन सपोर्ट करते हैं। प्लेन्स पे मतलब मैदानों पे रहना आसान होता है, टेरेन आसान होता है वहाँ का, ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा हो पाता है, रिवर्स होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है। विच क्लाइमेट डिस्करेजेस डेंस सेटलमेंट, तो डेंस सेटलमेंट कहाँ पर नहीं हो पाता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट अगर कहीं पे है, अब जैसे मान लीजिए इंडिया में लद्दाख देखा जाए, तो लद्दाख में आपको पता होगा टेम्परेचर निगेटिव में रहता है, माइनस में रहता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको थार डेजर्ट देख लिया जाए, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट इसीलिए बोला जाता है, और यहाँ पर सेटलमेंट ही नहीं देखने को मिलेगी, या बहुत कम सेटलमेंट देखने को मिलती है। लोमी सॉइल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर, लोमी सॉइल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये फर्टाइल होते हैं, इसमें एग्रीकल्चर अच्छा हो पाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मिनरल रिच रीजन अट्रैक्ट पॉपुलेशन ड्यू टू, देखिए जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वो रीजन भी क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाती है। जैसे इंडिया में देखेंगे तो जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है, जमशेदपुर हो जाएगा, इसका राउरकेला हो जाएगा, बहुत सारी ऐसे बेलारी हो जाएगा, तो बहुत सारे हैं जहाँ पर मिनरल रिच थे, तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा हो पाया। अर्बनाइजेशन मेनली अट्रैक्ट्स पीपल बिकॉज ऑफ, तो अर्बनाइजेशन अगर बढ़ता है तो वहाँ पे भी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। मतलब स्कूल्स अच्छे होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। विच रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, तो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोबे ओसाका रीजन जो है ये एक इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल है, और कहाँ पर है, जापान में है। पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो पॉपुलेशन, स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता है, चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, तो टाइम के साथ जो पॉपुलेशन चेंज होती है उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। 13 नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय, देखिए अगर नेचुरल ग्रोथ पूछा जाए पॉपुलेशन की क्या होती है, तो कितने बच्चे पैदा हुए माइनस कितने लोगों की डेथ हुई, इसको नेचुरल ग्रोथ कहेंगे, मतलब बर्थ माइनस डेथ। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल ग्रोथ इंक्लूड्स, अब देखिए एक्चुअल ग्रोथ अगर है तो इसमें क्या इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बाहर से कुछ लोग आ गए तो वो भी तो जुड़ जुड़ जाएंगे, तो इसको कहेंगे माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है एक्चुअल में। पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स व्हेन, देखिए अगर देखा जाए तो बर्थ माइनस डेथ को ही तो पॉपुलेशन बोल रहे थे, और अगर बर्थ माइनस डेथ की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट जो है एक्सीड कर रहा है डेथ रेट से, तो 15th क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मतलब बर्थ रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, तो बर्थ रेट एक्सीड्स द डेथ रेट। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स व्हेन, अब देखिए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कब हो जाएगी, जब डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बर्थ रेट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
17 विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज का इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये बताना है। तो बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन भी है, रेनफॉल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। CBR स्टैंड फॉर, CBR का मतलब क्या होता है, तो क्रूड बर्थ रेट होता है इसका मतलब। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब क्रूड बर्थ रेट जो है क्या मेजर करेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक एक चीज आपको मिलती चली जाएंगी एनसीईआरटी में जो एज इट इज दी गई है। तो क्रूड बर्थ रेट आपसे पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे कितने की बर्थ हुई उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। CDR का मतलब क्या होता है, तो क्रूड डेथ रेट इसका मतलब होता है। CDR को मेजर कैसे करेंगे ये पूछ लिया गया है, तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल हो जाएगा CDR। ठीक है, तो 21st का भी बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मेनली रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ लोग जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। और कोविड में आपने देखा होगा लोग अपने जो भी अर्बन एरियाज में रह रहे थे क्योंकि वहाँ नौकरी चली गई थी, तो लोग वापस आ रहे थे अपने गाँव में, तो इसको क्या कहा गया था, इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा गया था। तो माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन दोनों आप याद रखिएगा। तो माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल। द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल मूव इज कॉल्ड, तो जहां से लोग जाते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है। जैसे गांव से लोग शहर में जा रहे हैं, मान लीजिए विलेज है और ये अर्बन एरियाज है, यहाँ से लोग इधर जा रहे हैं, तो जहां से जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे ये पूछा गया है, उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ही तो ओरिजिनेट हुआ था माइग्रेशन, तो ओरिजिन इज द करेक्ट आंसर। प्लेस वेयर माइग्रेंट्स मूव, अब जहाँ पहुंच रहे हैं इसका मतलब अर्बन एरियाज में पहुंच रहे हैं, तो इन अर्बन एरियाज को क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा डेस्टिनेशन। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 25th कह रहा है पीपल मूविंग इनटू अ कंट्री आर, देखिए अगर कुछ लोग हैं जो कंट्री में जा रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। पीपल मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, तो कंट्री से जो बाहर निकल रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कंट्री से बाहर, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट्स कहा जाएगा। और जो कंट्री के अंदर लोग आ रहे होते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुश का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि उनको जबरदस्ती एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएं। और फोर्स कब किया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर विलेज है और ये आपका अर्बन एरियाज है, लोग कब फोर्स या प्रेशराइज होंगे कि वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव करें। बेटर जॉब्स होगी यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मूव करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी बिल्कुल नहीं मूव करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए विलेज में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उनको एक तरीके से प्रेशर हो गया कि अब उनको अर्बन एरियाज में जाना ही जाना है, तो इसी को कहते हैं पुश फैक्टर। व्हाट इज अ पुल फैक्टर, अब देखिए पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है। पुल फैक्टर का मतलब होता है बेटर लिविंग कंडीशंस। अब जैसे मान लीजिए सेम दे देते हैं, विलेज हो गया, ये अर्बन एरियाज हो गए। अब लोगों ने क्या देखिया, लोगों ने देखा कि अर्बन एरियाज में लाइट जो है 24 घंटे रह रही है, ठीक है, लेकिन विलेजेस में लाइट जो है वो केवल 15 घंटे रह रही है। यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज है लेकिन प्रॉपर नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर अर्बन एरियाज में अच्छी हैं, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज है लेकिन इम्प्रॉपर है। तो क्या है, देखिए ये आकर्षित करेगा, ये इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अर्बन एरियाज। तो जब अट्रैक्ट होके लोग माइग्रेट करते हैं तो इसको कहते हैं पुल फैक्टर। ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन्स, देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है ये बताना है आपको। तो मेनली एक्सप्लेन करती है कि पॉपुलेशन चेंजेस विद डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता आता है पॉपुलेशन जो है किसी भी जगह की चेंज होती चली आती है। स्टेज 1 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए इसमें कुछ आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगी, मिली 3 स्टेज देखने को मिलती है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो उसमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है कि लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे होंगे, लोगों की डेथ भी ज़्यादा हो रही होगी। और मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे यही है कि वहाँ पे लोग पैदा भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छी नहीं है, इंफ्रा बहुत अच्छा नहीं है मेडिकल का, इस वजह से डेथ भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। और जो अगर देखा जाए 1947 के बाद जो इंडिया था वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी। स्टेज 2 पॉपुलेशन क्या दिखाएगी ये बताना है आपको।
तो स्टेज 2 पॉपुलेशन में क्या देखेंगे, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, कि अचानक से बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि देखिए अब मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बेटर हो गई। तो क्या हो गया, बर्थ रेट तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो लोग तेजी से पैदा तो होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की डेथ नहीं हो रही है। तो इस वजह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या, अब लोग समझदार भी हो गए। तो देखिए मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हुई, लोग समझदार भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा। तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो लो बर्थ एंड लो डेथ रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेज 3 में। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेज हैज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किस में देखने को मिली, स्टेज 2 में देखने को मिली। 34th, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड बेसिक नीड्स अप्रोच। देखिए बेसिक नीड्स अप्रोच जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने प्रपोज किया था बेसिक नीड्स अप्रोच। थॉमस माल्थस पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन। देखिए माल्थस ने जो अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था वो कब किया था, ये बताना है आपको। तो ये 1798 में किया था। और मेनली इन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, लेकिन जो हमारे अनाज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माल्थस, तो माल्थस के हिसाब से कौन सी बात यहाँ पर सही है आपको बताना है। फूड सप्लाईज ग्रो फास्टर देन पॉपुलेशन, बिल्कुल ही गलत है। पॉपुलेशन जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी एज कम्पेयर टू फूड सप्लाई। इसी वजह से क्या होगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, रिसोर्सेज क्रंच हो जाएंगे। तो फूड शॉर्टेज इसी वजह से आता है, क्योंकि फूड की जो सप्लाई है वो उतनी तेज नहीं बढ़ पा रही है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है। तो सी ऑप्शन सही है। विच इज नॉट अ जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से कौन सा जोग्राफिकल फैक्टर नहीं है, याद रखिएगा पूछा है नहीं है। तो कौन सा जोग्राफिकल फैक्टर नहीं है, तो वाटर है, क्लाइमेट भी है, सॉइल भी। बैंकिंग जोग्राफिकल फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर है। द मेडिटेरेनियन रीजन आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू, अब देखिए मेडिटेरेनियन रीजन अगर आप देखेंगे वहां पर डेंस पॉपुलेशन है। क्यों डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां का अगर आप क्लाइमेट देखेंगे तो मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा जाड़ा होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये आपको बताना है। तो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिया की अगर 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 382 लोग इंडिया में रहते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से। अब तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। कटंगा कॉपर बेल्ट इज लोकेटेड इन, देखिए कटंगा जो जगह है या कह सकते हैं जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कॉपर के लिए, कॉपर बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जाम्बिया रीजन में लोकेटेड है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच माइग्रेशन टाइप इज मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया ही है, तो यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है, रूरल से अर्बन, लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं। हाई लिटरेसी एंड अर्बनाइजेशन आर फीचर्स ऑफ, देखिए हाई लिटरेसी देखने को मिली, अर्बनाइजेशन देखने को मिला। और अभी बताया था उस वजह से क्या हुआ, बर्थ रेट भी कम हो गया था और डेथ रेट भी कम हो गया था। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेज 3 में देखने को मिलेगा। पुश फैक्टर्स फोर्स पीपल टू, अब देखिए पुश फैक्टर से क्या होता है, लोग जो होते हैं वो एक जगह को छोड़ देते हैं, मतलब जहाँ रह रहे होते हैं उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले आते हैं, तो माइग्रेट कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सोशल फैक्टर पूछा है, बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मिनरल जोग्राफिकल है, भी जोग्राफिकल है। रिलीफ अगर देखेंगे रिलीफ भी जोग्राफिकल है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब सरकार मान लीजिए है तो सरकार 5 साल तक सेम रहे, चेंज ना हो। फिर अगर ये सही काम कर रही है तो फिर सरकार यही सेलेक्ट हो जाए। मान लीजिए फिर उन्होंने काम ठीक नहीं किया तो दूसरी सरकार आ जाए, तो इसी को कहते हैं क्या, पॉपुलेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा कोई आंदोलन हो गया और सरकार ही गिरा दी गई। ठीक है, तो वो इनस्टेबिलिटी हो जाती है कि कंट्री बिना सरकार के ही चल रही है। 45th क्वेश्चन क्या है, बर्थ रेट मीन्स, तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन, इसी को क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट का मतलब क्या होता है, डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन जो है ये क्या कहलाएगी, डेथ रेट कहलाएगी। तो बी ऑप्शन सही है। 47th क्वेश्चन, द स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन बिकॉज,
देखिए पॉपुलेशन की स्प्रेड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। कुछ ऐसे एरियाज़ है जैसे मान लीजिए डेनमार्क हो गया, फ़िनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसी तरीके से मान लीजिए आप अफ्रीकन नेशंस पे आ जाएँ, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में आ जाएँ तो बीच में पॉपुलेशन ही नहीं, सारी पॉपुलेशन केवल कोस्ट पे ही है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन हाईली अनइवन है। क्यों अनइवन होती है? तो फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग-अलग जगह अलग-अलग वेरी करते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। देखिए फिजिकल कंडीशंस अगर अच्छी होंगी, मॉडरेट होंगी, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और अगर फिजिकल कंडीशंस एक्सट्रीम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि रहना ही लोगों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। 48th क्वेश्चन कह रहा है विच कॉन्टिनेंट कंटेन्स मेनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। तो कहाँ कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत सारी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज देखने को मिलेंगी? तो ये एशिया है। ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, पाकिस्तान बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, चाइना देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड तो खास नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश मान लीजिए, बांग्लादेश बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, इंडोनेशिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये सब किसके पार्ट है? एशिया के तो पार्ट है। 49 कह रहा है मेगा सिटीज अट्रैक्ट माइग्रेंट बिकॉज ऑफ। अब देखिए मेगा सिटीज जो होती है माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का आदमी है या उत्तर प्रदेश का कोई गांव वाला है, वो कहाँ जाने की कोशिश करता है? मुंबई जाने की कोशिश करता है। मुंबई एक मेगा सिटी है क्योंकि उसको क्या दिखता है कि यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा फैसिलिटीज है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो जाता है तो पता चला उसको झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, तो स्थिति अपने गाँव से ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता क्योंकि वहाँ उसकी नौकरी लग गई होती है थोड़ी बहुत की। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल गलत है। माइग्रेशन अफेक्ट्स एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये 50 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए इस चैप्टर के। बाकी अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।